अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, खुशामदीद कहती हूँ आप तमाम साथियों को जो हमारी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकालते हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमने सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस के नाम से ये एपिसोड्स शुरू की हैं, जिसमें कि हम मेल और फीमेल की साइकोलॉजी का जायज़ा ले रहे हैं। और इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मर्द और ख़वातीन अपनी साइकोलॉजी को समझकर, एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझकर किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, बजाय ये कि हम अपनी ही साइकोलॉजी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर हमें अपोजिट जेंडर की साइकोलॉजी भी मालूम हो तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सहूलत और आसानी आ सकती है। वजह क्या है कि जब हम दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं, उसकी नफ्सियात, उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए वो करते हैं जो कि वो चाहता है, तो उससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। हम किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमेशा हमें वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी हमारी तरह के होते हैं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं। जो हम जैसे लोग होते हैं हम उन्हीं को पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जब हम भी किसी दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को उस तरह से डील करेंगे, उस तरह से ट्रीट करेंगे, अपने आप को दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे, वो काम करेंगे जो उसको पसंद है, वो बात करेंगे जो उसे पसंद है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो रिश्ता है, हमारे जो ताल्लुकात हैं, उसमें मज़बूती पैदा होगी, उसमें एक खुशगवार एहसास पैदा होगा। और रिश्ते जो हैं वो एहसास ही से निभाए जाते हैं। अगर एहसास ख़त्म हो जाए तो रिश्ते भी बेजान हो जाते हैं। तो जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, जो कि एक लंबा टाइम का रिश्ता है, ताहयात का एक रिश्ता है, जिसमें कि हमें रंग भरते रहना चाहिए, उसको हमें मोहब्बत से निभाना चाहिए और उसमें बेहतरी की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते जो हैं वो एहसास ही से निभाए जाते हैं, एहसास ही रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। तो अपने एहसासात को ज़िंदा रखते हुए हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन बनाना है और ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है। इस हवाले से आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें मर्दों और ख़वातीन की साइकोलॉजी में जो एक बहुत बड़ा नुमायाँ फ़र्क है वो है लॉजिकल बिहेवियर का, लॉजिकल ब्रेन का। कि मर्दों का जो ब्रेन है उनका फ्रंटल लोब ज़्यादा बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम, उसका हजम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। मर्द हमेशा एनालिटिकल होते हैं, हर चीज़ का तज्ज़िया करते हैं, जबकि ख़वातीन का फ्रंटल लोब थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो अमूमन मैथ्स में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है, कुछ ख़वातीन में ये बड़ा भी होता है, ख़वातीन का भी मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन आम तौर पर जो है देखा जो जाता है, यानी अगर ख़वातीन अपने फ्रंटल लोब के ऊपर वर्क कर लेंगी, उसको इम्प्रूव कर लेंगी, तो उनका भी बड़ा हो सकता है, वो उनका भी मैथ्स अच्छा हो सकता है। लेकिन आम हालात में जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि मर्द मैथ्स में ज़्यादा बेहतर होते हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा बेहतर होते हैं, हिसाब किताब में, अकाउंट्स वगैरह के डीलिंग में। और ख़वातीन इस चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती, उसको इतना ज़्यादा वो उनका क्योंकि उनका फ्रंटल लोब थोड़ा-सा छोटा होता है मर्दों के मुकाबले में, उसका वॉल्यूम कम होता है। ख़वातीन अमूमन जजमेंटल होती हैं, लोगों के बारे में अपनी मर्ज़ी से राय कायम करती हैं, अपने परसेप्शन के मुताबिक राय कायम करती हैं। और मर्द अमूमन अपने परसेप्शन के मुताबिक राय कायम नहीं करते, किसी के मुतालिक जल्दी कोई बात नहीं करते, ख़वातीन जल्दी बदगुमानी का शिकार हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसमें सेकंड नंबर है इमोशनल बिहेवियर। चूँकि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर को और हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। इसका ताल्लुक़ हमारे सेल्फ़ एक्सप्रेशन के साथ भी होता है। मर्दों में ये जो ब्रेन है हमारा, इमोशनल ब्रेन, इसका साइज़ थोड़ा कम होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से मर्द अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। वो जो फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं उसमें गुस्से का इज़हार ज़्यादा होता है। वही बात है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जल्दी जारहाना उनका अंदाज़ होता है, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। छोटी-छोटी बातों पर भी बाज़ औक़ात रिएक्ट करने लगते हैं। अगर गुस्से को वो मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी लाइफ़ में, तो गुस्सा बढ़ता जाता है। हम जानते हैं कि हमारी हर चीज़ एनर्जी है, हम जिस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक्सटेंड होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसी तरह से मर्द अपनी खुशी के इज़हार को भी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं।
خواتین زیادہ تر خوشی کے احساسات کو اچھی طرح سے ایکسپریس کرتی ہیں، اس کے ساتھ وہ خوف کا عنصر ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خوف کے احساسات ان کے اندر بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، حسد کا جذبہ بھی عموماً خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایموشنل برین چونکہ ان کا اسٹرانگ ہے تو ان کی تمام فیلنگز اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ جذباتی ایک نیچر رکھتی ہیں، تھوڑی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی ہیں، گھبراہٹ کا اظہار کرتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خوف کا اظہار کرتی ہیں، خدشات وہم بہت زیادہ ہوتے ہیں خواتین کے۔ خواتین کا چونکہ لمبک برین جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے جو ایموشنل برین ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی فیلنگز کو بہت اچھی طرح سے ایکسپریس کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بعض اوقات وہ ایشو بنا لیتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ نمبر پر ہے لائے ڈیٹیکٹر۔ خواتین جو ہوتی ہیں وہ جھوٹ کو بہت آسانی سے پکڑ لیتی ہیں، مرد عموماً زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بہت ساری باتوں کو خواتین سے چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ والی بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر خواتین ان کی ہر بات میں انٹرفیئر کرتی ہیں، ان کو مشورہ دیتی ہیں تو بھی وہ اپنی بہت ساری باتیں چھپانے لگتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو جیسے کہ خواتین گھر کی جو ہیں ان کے اندر اگر میسکولائن انرجی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے تو وہ مردوں کی ہر بات میں دخل اندازی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مرد اپنی بہت ساری باتیں چھپانے لگ جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے مردوں کے مطلب جیسے جو باتیں ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو یہ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مرد عموماً دوسرے کی فیلنگز کا اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے، دوسرے کی فیلنگز کو وہ ہرٹ بھی کر دیتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ جھوٹ کو بہت آسانی سے پکڑتی ہیں کیونکہ ان کی جو مطلب ان کے پاس ایک صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کے فیشیل ایکسپریشنز کو پہچانتی ہیں، باڈی لینگویج کو پہچانتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ باڈی لینگویج سے پہچان جاتی ہیں کہ مرد جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو عموماً مطلب ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم خواتین اپنے اس بات کو اپنے لیے ایک وہ بنا کے اور ہر بات کو مردوں کی جھوٹ سمجھنے لگیں کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور اس زوم میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن عام جو ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ بات ہے کہ خواتین جھوٹ کو آسانی سے پکڑتی ہیں کیونکہ وہ باڈی لینگویج کو پہچانتی ہیں، باڈی لینگویج کا استعمال خود بھی کرتی ہیں، اور جو مرد ہیں وہ عموماً اتنا زیادہ جھوٹ کو پہچاننا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، دوسروں کی باتوں میں بھی اکثر اوقات آ جاتے ہیں، جھوٹ کو آسانی سے نہیں پکڑ پاتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ غلطیاں بہت زیادہ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو وہ بار بار دہراتی ہیں، ان کو ایک غلطی پر منع کیا جاتا ہے، ٹوکا کیا جاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ اسی چیز کو ریپیٹ کرتی ہیں، بار بار ریپیٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کافی سارے لڑائی جھگڑوں کا ایک جو بیسک سبب ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر خواتین اور مرد اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرد جو ہیں وہ خواتین اگر مردوں کا جھوٹ پکڑ بھی لیتی ہیں تو اپنے اندر بھی تلاش کریں کہ ان کے اندر کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، بجائے یہ کہ اس جھوٹ پر لان تان کریں، ان سے لڑائی جھگڑا کریں۔ وہ اس بات پر توجہ دیں کہ ہم سے اگر جھوٹ بولا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے، مطلب یہ کہ ہم اس جھوٹ کی وجہ سے بھی لڑتے، اس وجہ سے ہم سے جھوٹ بولا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے اوپر غور کر کے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، دوسرے کو یہ سمجھ کر کے کہ ہم جھوٹ پکڑ سکتے ہیں اس بات کو لے کر کے اور زیادہ لڑائی جھگڑے کریٹ نہیں کرنے۔ ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنی دائرے کے اندر رہ کر، اپنے اسپیس کے اندر رہ کر خود کو ہی کنٹرول کرنا ہے، دوسرے کی اسپیس میں انٹر نہیں ہونا ہے۔ جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی اسپیس میں انٹر ہوتے ہیں، ہمیں دوسرے کی اسپیس میں نہیں انٹر ہونا، ہمیں اپنی اسپیس میں رہ کر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ ہم نے اگر جھوٹ پکڑ لیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس وجہ کو ہم دور کرنے کی اپنے اندر سے کوشش کریں گے۔ اس کے لیے مردوں کو طعنہ نہیں دیں گے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جو خواتین ہیں وہ چونکہ غلطیاں بار بار کرتی ہیں، تو یہاں پر جو مرد حضرات اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں ویڈیوز کو، تو ان کو یہ کیا کرنا ہے کہ وہ خواتین کو غلطیوں پر بار بار سرزنش نہ کریں، ان کو ڈانٹیں نہ، کیونکہ یہ ان کی بھی ایک مطلب ایک نیچر کے اندر ہے، ان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ بار بار غلطیوں کو دہراتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو اس طرح سے یعنی کہ دونوں اگر ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھیں گے تو اپنی مسٹیکس کو کم کریں گے اور اپنی جانب سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، دوسرے پر بلیم کرنے کے بجائے خود کو کنٹرول کریں گے۔ جیسے ہی ہم بلیم گیم سے باہر نکلتے ہیں ہماری زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں ہم پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں۔ تو جیسے جیسے ہم اس بلیم گیم سے باہر نکلتے ہیں، ہم دوسرے کی اسپیس میں انٹر ہونے کے بجائے اپنی اسپیس میں رہ کر
अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर तब्दीली लाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान जो है वो दुनिया में सिर्फ़ एक ही शख़्स को कंट्रोल कर सकता है, और वो शख़्स हम खुद हैं। हम दूसरे को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही हम अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर से बाहर निकलते हैं, हमारी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ आती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है, इसको हमें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके अपने रिश्तों को खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाना है, क्योंकि यही रिश्ते हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन बनाते हैं। तो बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ हम अपने अंदर भी तब्दीली लेकर आएँगे, अपनी कोताहियों को देखेंगे, और हम अपनी ज़िंदगी में एक खुशगवार चेंज को लेकर आएँगे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें, खुशियों को समेट सकें। खुशियाँ हमें कोई भी बाहर से नहीं देता, हमें खुशियाँ अपने अंदर से कशीद करनी पड़ती हैं। तो लम्हा-लम्हा जिएँ, लम्हे-लम्हे से खुशियों को कशीद करें, अपने घर को खुशियों का, मोहब्बतों का गहवारा बनाएँ, तो ज़िंदगी बहुत आसान और पुरसुकून हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर हम अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए टाइम निकालते हैं और हमारे साथ रहते हैं, हमें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और बहुत सारे बेहतरीन मशवरे भी देते हैं। तमाम लोगों से मेरी ये गुज़ारिश है कि अगर कोई भी सवाल करना चाहें आप अपना, तो आप कर सकते हैं, उसका ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। और जो इस सिलसिले की जो सीरीज़ की और वीडियोज़ हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कि पूरी जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आनी है, और तमाम ऑप्शंस होंगे आपके सामने। आपको पूरी मर्दों और औरतों की साइकोलॉजी मालूम होगी, जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएँगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह जानेंगे ख़वातीन की वो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिनके ज़रिए घर में बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान पैदा हो सकता है, और हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो कल देखेंगे कि ख़वातीन अपने अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ बहुत आसानी के साथ पैदा कर सकती हैं, जिससे उनकी घरेलू ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो सकती है।